हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लीगल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस पर डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, जो कि सेक्शन 91 से लेकर 92 तक है। पेटेंट एंड लेटेंट इफेक्ट्स, जो कि सेक्शन 93 से लेकर सेक्शन 99 तक है। स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट, जो कि सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 311 और सेक्शन 313 और सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, जो कि इंक्विजिटोरियल सिस्टम के एक एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। उसके बाद हमने हेड से एविडेंस भी पढ़ लिया, उसमें हमने सेक्शन 60 को भी देख लिया। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस के ऊपर। इसके अंदर हम देखेंगे सेक्शन 61 से लेकर के सेक्शन 65 तक। ये चैप्टर 5 के अंदर आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इंडियन एविडेंस एक्ट के। चैप्टर 5 आपका सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90 तक है। सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 90 तक है। तो हम लोगों ने देखा था सेक्शन 59, जो कि डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एनी डॉक्यूमेंट्री फैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव्ड बाय सच डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओनली इन केस ऑफ एनी अदर फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस। उसके बाद हमने सेक्शन 3 भी देखा था, जिसमें बताया गया था कि एविडेंस दो टाइप के होते हैं, एक ओरल एविडेंस होता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है कि एनी डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये देखा था हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी एविडेंस और एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 61 एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, जो बताता है कि द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड बाय बोथ प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी एविडेंसेस। ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है। ये बता रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आप प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हो। सेक्शन 64 बताता है कि द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय द प्राइमरी एविडेंसेस एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन्ड हियरइन आफ्टर। यानी कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट जो हैं, सेक्शन 64 बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट जो हैं वो सिर्फ प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव किए जा सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ कुछ ही सर्कमस्टांसेस में एडमिसिबल होंगे, और वो सर्कमस्टांसेस जो है वो सेक्शन 65 के अंदर बताए गए हैं। तो अपने इस डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो आज का पहला सेशन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे सेक्शन 62 के ऊपर। फिर नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, सेक्शन 63। और उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस किन सर्कमस्टांसेस में एडमिसिबल होते हैं। तो हमारा ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा मेनली फोकस है सेक्शन 62 की तरफ, जो प्राइमरी एविडेंस को बताता है। तो सेक्शन 62 क्या कहता है? प्राइमरी एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ विच इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन। प्राइमरी एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यानी कि वो डॉक्यूमेंट खुद ही प्राइमरी एविडेंस है। यानी कि यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही प्राइमरी एविडेंस है। अब ये जो सेक्शन है वो उसके अंदर नीचे 2 एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बताता है कि व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट देन ईच पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे कई बार होता है हम लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2 स्लिप निकलती हैं, तो वो दोनों स्लिप प्राइमरी एविडेंस है। जनरली कई बार होता है, मान लीजिए एक प्रीमाइसिस है, इसके को शेयर हैं 2, तो इसकी 2 पार्टीशन डीड बनती हैं, तो दोनों पार्टीशन डीड ओरिजिनल है, तो दोनों प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। काउंटर पार्ट्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि when the document is executed by counterpart document are those document which are executed by one
or more parties and they are the primary evidence against the party who is executing it. तो कई बार क्या होता है कि ए और बी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई, ए ने उन ट्रांजैक्शंस को एक पेपर पर लिख करके बी को दे दिया, बी ने उस पर साइन करके एग्जीक्यूट करके ए को वापस कर दिया, और इसी तरीके से बी ने कुछ ट्रांजैक्शंस लिख करके ए को दे दिया पेपर और ए ने उस पर साइन करके एग्जीक्यूट करके डॉक्यूमेंट को बी को दे दिया। जैसे इसको एक बार लिख करके समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है, ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 है, ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 है। तो बी ने ट्रांजैक्शंस लिख करके ए को दे दिया साइन करने के लिए, और ए ने ट्रांजैक्शंस लिख करके बी को दे दिया साइन करने के लिए। तो जब भी कोर्ट में केस जाएगा तो ये काउंटर पार्ट जो है प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। फॉर द पार्टी अगेंस्ट होम सच अगेंस्ट फॉर द पार्टी अगेंस्ट हु हैज एक्सिक्यूटेड इट। तो अगर मान लीजिए कोई एविडेंस है वो बी को प्रूव करना है ए के अगेंस्ट, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट पर करेगी? बी ने डॉक्यूमेंट 1 पर ए के साइन लिए हैं और अपने पास रख लिया है। एग्जीक्यूट किसने करा है? ए ने। कौन सा डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट नंबर 1। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो काउंटर डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस होगा अगेंस्ट ए, और प्रूव कौन करेगा? बी। डॉक्यूमेंट 1 एग्जीक्यूट किसने करा है? ए ने। इसी तरीके से अगर ए कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना चाहता है, कोई फैक्ट प्रूव करना चाहता है बी के अगेंस्ट, तो बी ने कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा है? ए ने डॉक्यूमेंट 2 में कंटेंट लिख के बी को दे दिया है साइन करने के लिए, और बी ने साइन करके उस डॉक्यूमेंट को ए को वापस दे दिया है। तो ए जो है बी के अगेंस्ट प्रूव करना चाहता है उस चीज को, तो वो डॉक्यूमेंट 2 से उसको करेगा। तो ये काउंटर पार्ट एग्रीमेंट, काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट हो गया। आई थिंक क्लियर होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आती है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कि व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड बाय अ यूनिफॉर्म प्रोसेस, यानी कि सिंगल प्रोसेस से बात हो रही है कि कोई डॉक्यूमेंट है वो सिंगल प्रोसेस से बना है। वो प्रोसेस कोई भी हो सकती है, फोटोकॉपी, लिथोग्राफी, प्रिंटिंग। तो दे आर द प्राइमरी एविडेंस फॉर द कंटेंट ऑफ द रेस्ट। मान लीजिए एक पेपर है और उस पेपर की 500 फोटोकॉपी निकाल ली है आपको, तो जो 500 फोटोकॉपी है वो आपस में एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल पेपर है, बट द कॉमन ओरिजिनल पेपर थ्रू विच दोज कॉपीज आर मेड, तो जो ओरिजिनल पेपर है जिससे वो कॉपीज निकाली गई वो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस होगी, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस तो ओरिजिनल होता है। तो वो 500 कॉपीज आपस में एक दूसरे के प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ओरिजिनल के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएंगे। अब यहां पर बात कही गई है यूनिफॉर्म प्रोसेस की। मान लीजिए 500 कॉपीज निकाली गई हैं, एक बैच में 250 कॉपीज निकाली गई और दूसरे बैच में 250 कॉपी निकाली गई, तो वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएंगी क्योंकि प्रोसेस चेंज हो गई है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 63 को समझेंगे, जिसमें सेकेंडरी एविडेंस को बताया गया है। सेक्शन 63 को समझने के लिए हमें सेक्शन 63, सेक्शन 77, सेक्शन 76 और सेक्शन 79 को भी समझना पड़ेगा। तो उसके बाद सेक्शन 63 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम सेक्शन 65 को देखेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो ये कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस का लास्ट टॉपिक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लोग कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।